Hello everyone and welcome to Wings IAS JKAS in collaboration with Sunne IAS. My name is Yashodhara Singh Jamwal and welcome to my lecture series. Guys, आज का lecture is going to be on the India's third moon mission, that is Chandrayaan 3, which is about to launch on 14th of July 2023. So कुछ ही 2-3 दिनों में इंडिया जो है अपना तीसरा मून मिशन जो है उसको लॉन्च करने वाला है. इससे पहले भी इंडिया, दिस इज इंडिया थर्ड, तो सबसे पहला जो चंद्रयान था इट वाज इन 2008, जिसमें चंद्रयान मिशन वाज हेल्पफुल इनफ कि उन्होंने ट्रेसेस ऑफ वाटर जो है वो मून में डिटेक्ट किए थे. इसके अलावा चंद्रयान 2 हमारा 2019 का मिशन है. दैट मिशन वाज अनसक्सेसफुल. आई वोंट से अनसक्सेसफुल क्योंकि जो हमारा मिशन था चंद्रयान 2 उसने सक्सेसफुली अपना ऑर्बिटर जो है वो ऑर्बिट में प्लेस कर दिया था, लेकिन जो हमारा रोवर था बिफोर लैंडिंग, जो लैंडर था जिसमें रोवर पड़ा हुआ था, जिसमें रोवर हमारा इंस्टॉल था, जस्ट बिफोर लैंडिंग अपने 4th फेज में जो है वो उसके साथ कनेक्टिविटी खत्म हो गया. सो चंद्रयान 2 जो है उस हिसाब से इट वाज अ फेलियर. नाउ दिस इज इंडिया चंद्रयान 3 मिशन. आफ्टर 4 years of Chandrayaan 2, India is all set to launch its Chandrayaan 3 mission. But before starting with the video, Wings IAS JKAS in collaboration with Sunya, we are organizing a scholarship test जो कि है 9th of July को at 11 AM. और इस स्कॉलरशिप टेस्ट में जो टॉप 50 टॉप स्कोरर्स होंगे उनको स्कॉलरशिप जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा अप टू 100%. एंड स्पेशली दो स्टूडेंट्स हु आर टारगेटिंग सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2024, उनके लिए ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है. सो द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन कॉल ऑन द नंबर्स गिवन. फाइन, ऑल राइट. सो लेट्स गेट ऑन टू द वीडियो. सो अभी क्या है हमारा जुलाई 14, बहुत जगहों पे पहले जुलाई 13 था, फिर जुलाई 14 हुआ, बट एज पर द रिपोर्ट्स इट इज जुलाई 14 जब हमारा चंद्रयान मिशन जो है वो लॉन्च होने वाला है फ्रॉम श्रीहरिकोटा एट 2:30 PM. सो कब लॉन्च हो रहा है? जुलाई 14 को हो रहा है हमारा चंद्रयान 3, दैट इज इंडियाज चंद्र, दैट इज मून, इंडियाज मून मिशन जो है वो लॉन्च होने वाला है. और ये आफ्टर 4 years, 4 साल हो गए हैं हमारा जो पहला अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट था जिसमें हमने एक स्पेस क्राफ्ट लैंड करवाना था ऑन द मून, जो इसरो के द्वारा ही दिस मिशन जो है चंद्रयान 2 को जो है वो पूरा का पूरा नोडल बॉडी थी जिसने उसको पूरा का पूरा सुपरवाइज किया था. और अब जो है चंद्रयान 3 लॉन्च होने वाला है. इसरो विल लॉन्च इट्स थर्ड मून मिशन चंद्रयान 3 इन on 14th of July at 2:30 PM by launch vehicle Mark 3 from Satish Dhawan Space Center that is at Sriharikota. Now ये जो पूरा लॉन्च है ना, that is going to be on 14th of July, और ये जो अपना पूरा डिस्टेंस कवर करके फाइनली जब ये लैंड करेगा ऑन मून, इट इज गोइंग टू बी अप्रोक्सीमेटली 23rd अगस्त को या 24th अगस्त को ये मून के ऊपर लैंड करेगा. अब देखो वाई जुलाई 14 इज चूजन कि ये डेट होना चाहिए फॉर द लॉन्च, क्योंकि साइंटिस्ट चाहते हैं कि ये 23rd अगस्त या 24th अगस्त को वहां पे लैंड कर जाए. क्यों लैंड कर जाए? क्योंकि अगर हम बात करें तो मून पर 15 डेज ऑफ सनलाइट होता है और 15 डेज विदाउट सनलाइट होता है, राइट? और जो हमारा लैंडर है, जो हमारा रोवर है, उसकी लाइफ इज 14 डेज. तो साइंटिस्ट ने इसीलिए इसको इस हिसाब से प्रिपेयर किया है, प्लान किया है, ताकि जो लैंडर है वो तब पहुंचे जब फर्स्ट डे हो 15 अर्थ डे का. सो ये जो 15 दिन देख रहे हैं ना, अब इसको हम बोलते हैं 15 अर्थ डे, राइट? ये जो अर्थ डे है 15 दिन सन, 15 दिन विदाउट सन. तो द साइंटिस्ट व्हाट कि फर्स्ट डे ऑफ द अर्थ डे पे पहुंचना चाहिए जब उनका फर्स्ट डे होगा, जब सनलाइट वहां पर होगा. और ताकि जो हमारा लैंडर है, जो हमारा रोवर है, वो पूरे उसके पास 14 से 15 दिन हो अपनी सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का, राइट? चंद्रयान 1 2008 में था जब उसने ट्रेसेस ऑफ वाटर जो है वो मून पे डिटेक्ट किए थे. चंद्रयान 2 2019 में था, 22 जुलाई इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 2019
को चंद्रयान 2 जो है वो लॉन्च हुआ था, और चंद्रयान 3 जो है वो आपका 14 जुलाई 2023 को लॉन्च होने वाला है। फाइन, ऑल राइट। इसके अलावा अगर हम चंद्रयान 3 की बात करें, इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, चंद्रयान 3 मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि एक प्रिसाइज लैंडिंग जो है वो मून पे कर पाए, और इसी के साथ इसमें लैंडर भी है और एक रोवर भी है। लैंडर का नाम है विक्रम और रोवर का नाम है प्रज्ञान, राइट। और ये वहां पे जाके क्या करने वाला है? स्टडी द स्पेक्ट्रा एंड पोलैरिमेट्रिक मेजर्स ऑफ द अर्थ फ्रॉम द ल्यूनर ऑर्बिट। ये जो आपका पॉलीमेट्रिक है, इट डील्स विद द ऑप्टिक्स, जैसे आपका लाइट एमिशंस है ना, ये उनके साथ जो है वो डील करता है। 2019 में भी लैंडर और रोवर जो है वो चंद्रयान मिशन 2 के लिए गया था, लेकिन फाइनल स्टेज जो उसका 4th स्टेज था, वहां पे मैल फंक्शन की वजह से वहां पे क्रैश लैंडिंग जो है वो हो गई थी। लाइव टेलीकास्ट जो है वो टीवी पे दिखाया गया था इस चीज का, और जैसे ही इट वाज अबाउट टू फिनिश द लैंडिंग बिकॉज ऑफ द एनॉमली इन द स्पीड, उसकी वजह से जो है हमारा लैंडर क्रैश हो गया एंड द कम्युनिकेशन वाज लॉस्ट। ओके, अगर हम बात करें तो लैंडर में हमारे 4 पेलोड्स होंगे। व्हाट आर द नेम्स? एक है आपका RAMBHA, दैट इज रेडॉन एनाटॉमी ऑफ मून bond hypersensitive ionosphere and atmosphere. Number 2 is your Chandra surface thermophysical experiment. Number 3 is instrument for lunar seismic activity, and number 4 is the laser retroreflector array. So आपको इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो प्रीलिम्स में आ सकते हैं कि आपके लैंडर में कौन कौन से पेलोड्स थे। नंबर 2 इज आपके रोवर में, रोवर इज प्रज्ञान, प्रज्ञान में आपका एक 6 व्हील्ड 6 पहिए हैं रोवर के, जिसमें 2 पेलोड्स हैं। नंबर 1 इज द अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर एंड नंबर 2 इज द लेसर इंड्यूस्ड ब्रेक डाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। सो ये 2 पेलोड्स हैं रोवर में, लैंडर के बीच में होगा, लैंडर के अंदर इंस्टॉल्ड होगा आपका रोवर। लैंडिंग होने के बाद जो रोवर है वो बाहर आएगा, ठीक है। सो लैंडर में आगे 4 और रोवर में आगे आपके 2 पेलोड्स। इसके अलावा in addition to these there will be one payload on the propulsion module. propulsion module पे एक और payload लगा होगा जिसका नाम है spectra polymetry of habitable planet earth, जिसको हम प्यार से shape का नाम जो है वो दिया गया है। Now, अगर हम बात करें चंद्रयान 2 की, like I said, विक्रम ल्यूनार लैंडर, because विक्रम was the name of the lander, उसका क्रैश हो गया था, और जो लेटर ऑन 3 महीने के बाद जो उसकी डेब्रिज थी वो नासा के द्वारा जो है वो डिटेक्ट की गई थी, इट वाज फाउंड डिस्पाइट द सेटबैक ऑफ द मिशन। बट इंडिया ने ये मिशन फेल तो किया क्योंकि मिशन का गोल कुछ और था, लेकिन इंडिया ने सक्सेसफुली जो है अपना ऑर्बिटर जो है वहां पे प्लेस कर दिया था। और इसी के साथ नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो भी विद द हेल्प ऑफ द ऑर्बिटर हम लोगों ने गैदर किया था। फाइन, और एक और चीज याद रखना, ये जो लैंडर है ये किस एरिया को टारगेट कर रहा है? तो इट इज टारगेटिंग साउथ पोल ऑफ मून। सो इनिशियली ऑल्सो साउथ पोल ऑफ मून एंड दिस टाइम ऑल्सो साउथ पोल ऑफ मून को ये टारगेट कर रहा है। वाई? क्योंकि वहां पर ही 2008 में ट्रेसेस ऑफ वाटर वर डिटेक्टेड। ऑब्जेक्टिव क्या है? The lander Vikram and rover Pragyan will be carrying an important instrument, और वही इंस्ट्रूमेंट है जो हमको हेल्प करेगा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन को कैलकुलेट करने के लिए, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन को देखने के लिए, और कहाँ पे? ऑन द सरफेस ऑफ मून। इसी के साथ इट इज इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एजेंडाज इज कि वो वहां से एडिशनल इंफॉर्मेशन लेके आए, फॉर एग्जाम्पल टेरेन के बारे में, कॉम्पोजिशन क्या है द सरफेस ऑफ द मून। इसके अलावा इफ एट ऑल देयर इज एनी मिनरल विच इज फाउंड ऑन मून। With the support of orbiter Vikram and Pragyan, we would have provided 2 diverse set of data that could help prepare more composite pictures of moon. और चाहे चंद्रयान 2 was a failure, but orbiter, lander और ऑर्बिटर की वजह से प्राइमरीली हमने काफी हद तक जो है वो इंफॉर्मेशन को गैदर किया था इसरो ने, और वही इंफॉर्मेशन को चंद्रयान 3 में इंप्लीमेंट किया गया है। तो गाइस, इट्स अ वेरी हिस्टोरिक मूवमेंट फॉर इंडिया, क्योंकि इंडिया जो है वो अपना 3rd मून मिशन जो है वो लॉन्च करने वाला है आफ्टर द फेलियर ऑफ द
2019 mission. So wishing India all the very best. And जाने से पहले Sunya IAS is now in Jammu. Our prelims crash course is already going on, and our GS Foundation batch is starting on Monday, that is 10th of July. इस foundation batch में आपको UPSC and JKAS उसके अकॉर्डिंग जो है पढ़ाया जाएगा, और इस पूरे GS फाउंडेशन में आपका इंटायर सिलेबस विल बी कवर्ड बोथ फ्रॉम द प्रिलिमिनरीज पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू. एक्सपर्ट फैकल्टी विल बी देयर एंड फैकल्टी फ्रॉम दिल्ली विल बी हियर. रिविजन नोट्स जो है वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स. रेगुलर टेस्ट जो है वो कैरी आउट होंगे, और एक कांस्टेंट इंटरेक्शन रहेगा विद द ऑफिसर्स. IAS एंड KS ऑफिसर के साथ आपका कांस्टेंट इंटरेक्शन रहेगा, because motivation is one of the important factors in this exam. तो motivated रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, because this exam is extremely tiring physically as well as mentally. तो mental strength वहीं से आएगी अगर आप में motivation होगा. So thank you guys and have a nice day, and I will see you in the next video, and do not forget to like, share and subscribe. Thank you and have a nice day.